ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व दिया है। f इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स वाई आई प्लस एक्स माइनस टू वाई जे प्लस एक्स साइन वाई के। हमें निकालना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। इसमें कुछ नहीं है, जो हम ये आंशिक अवकलन है और x के सापेक्ष करें तो ई एक्स वाई और एक्स वाई का करेंगे वाई आई और प्लस इसका करेंगे x के सापेक्ष तो ये कितना आ जाएगा मान लीजिए ये जीरो हो जाएगा प्लस इसका करेंगे तो साइन वाई। यही आपका आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि दिया है पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। आपको निकालना है ग्रेडियंट फाई फाइंड ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट 1,1,1। में इसका ग्रेडियंट फाई का मतलब होता है आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के सापेक्ष पूरे का, तो ये करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस y के सापेक्ष करेंगे पूरे का तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जी z के सापेक्ष करेंगे पूरे का, ये हो जाएगा 2z के एट द पॉइंट 1,1,1 इज इक्वल ये कितना हो जाएगा जैसे 2 1 3 आई और ये कितना 2 1 3 जे और ये 2 के। ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है u बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w बराबर एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। प्रूव दैट gradient grad u dot gradient v क्रॉस ग्रेडियंट w। हमें जीरो प्रूव करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ग्रेडियंट u निकालेंगे, ग्रेडियंट u इज इक्वल टू u के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा i प्लस जे प्लस के। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बकाया 0, y के सापेक्ष ये इसका 1 और z का इसका 1। ग्रेडियंट v का करेंगे तो 2xi 2yj और 2z की। ग्रेडियंट w बराबर करेंगे ये हो जाएगा, हम x के सापेक्ष करेंगे तो z प्लस वाई आई, y के सापेक्ष करेंगे इसमें है और इसमें है तो x प्लस जेड जे और z इसमें है और इसमें है y x प्लस वाई।
हमें निकालना है, जैसे हमारे जैसे इस टाइप से ए डॉट बी क्रॉस सी, हम इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, ग्रेडियंट यू डॉट ग्रेडियंट वी क्रॉस ग्रेडियंट डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा हमारा 2x 2y और 2z, और ये हमारा हो जाएगा z प्लस वाई एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 के साथ लिखेंगे, ये 1 होगा ये 1 होगा, इससे इसका गुना, ये हो जाएगा 2y और 2y एक्स प्लस वाई माइनस ये इसका इसका होगा इसका इसका माइनस 2z एक्स प्लस जेड प्लस 1 के साथ लिखेंगे, कर देते हैं, ये इसका साथ में 2z जेड प्लस वाई माइनस और इसका इसका करेंगे 2x एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये 1 होगा ये 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x एक्स प्लस जेड और माइनस 2y जेड प्लस वाई, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर है 0। अगला क्वेश्चन दिया है 5 बराबर 3r² माइनस 4r⁴ प्लस 6r⁻⁻⁻, सो दैट ग्रेडियंट आपको निकालना है ग्रेडियंट फाइव, और ये कितना आ रहा है आपका 2 3 माइनस r⁻−3/2 माइनस r⁻−7/3 और वेक्टर इतना आपका आएगा। कुछ नहीं करना, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, वेक्टर आर बराबर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस जेड, मॉड ऑफ आर पर √x² प्लस y² प्लस z²। ग्रेडियंट फाइव इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं d∅/dr और dr/dt, इस प्रकार से, और या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल आर, इस प्रकार से इसको नोट करते हैं। तो हम इसका
विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? विद रिस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसको हम क्या है, डेल फाई बराबर आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स जी डेल फाई अपॉन डेल वाई और ए डेल फाई अपॉन डेल, ये हमारा शो करेगा डेल एक्स अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल आई के साथ। बस इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ग्रेडियंट आई 6 आर पावर आई बदल की पावर माइनस, इसका करेंगे तो पावर आई बदल में एक पावर माइनस 1/r, इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6 पावर आई बदल में और 1/3 एक पावर कम हो जाएगा 3 माइनस 1/3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 1 4 माइनस 4/3 जी आपका। और क्या हो जाएगा इसके साथ में? इसके साथ डेल आर अपॉन डेल एक्स निकलेगा, इसके साथ ये निकल करके आ जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर। इसका अंदर डिवीजन कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा? एक और घट जाएगा तो ये -1/2 और -3/2 आर, तो ये कितना? 3 2 जा 6 -2 हो जाएगा और एक और घट जाएगा 4 3 7 आर के पावर -7/3 हो जाएगा और ये वेक्टर आर, यही आपका आंसर है ग्रेडियंट फाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट del r power -3 is equal to -3 r power -5 और वेक्टर है, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? r बराबर वेक्टर r बराबर xi yj z, r या मॉड ऑफ r बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और इसी को हम यदि उसमें लिखना चाहें, ये r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये अब हमारा निकालना क्या है? ग्रेडियंट r पावर
आई डेल अपॉन डेल एक्स आर पावर माइनस प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई आर पावर माइनस के डेल अपॉन डेल जेड आर पावर माइनस जे और आर स्क्वायर बराबर दे दिया है आपका वैल्यू रखो। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से एक चीज और यहाँ से देख लीजिए, जैसे इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन आर। इसी प्रकार से डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू हो जाएगी z अपॉन आर। बस यहाँ से करें, यहाँ से पावर आई बदल में एक पावर कम हो गई और कितना हो जाएगा आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस -3 आर पावर -4 और डेल आर अपॉन डेल वाई और जे। यहाँ से -3 आर पावर -4 और के डेल आर अपॉन डेल, यहाँ से ये वैल्यू रख लीजिए। ये कितना हो जाएगा -3 कॉमन है, आर पावर -4 भी कॉमन है और ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड अपॉन आर, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या है आर वेक्टर आर है। ये वैल्यू ऊपर जाकर के -3 और आर पावर -5 और वेक्टर शायद में यही ग्रेडियंट वाला आपका पोर्शन ये। अब है आपका डाइवर्जेंस और करंट। डाइवर्जेंस एंड करंट, डाइवर्जेंस है और करंट की बात। यदि दिया आपको पहला क्वेश्चन एफ बराबर एक्स स्क्वायर जेड आई -2y³ जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के। आपको पूछेगा फाइंड डाइवर्जेंस एफ कर्ल एफ एट द पॉइंट क्या है 1 -1 डाइवर्जेंस एफ, या इस प्रकार से हम लिखते हैं डाइवर्जेंस एफ, इसको हम लिख सकते हैं आई डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई और के डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये आपका डाइवर्जेंस एफ हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसका हम डिफरेंशिएट करें आई डॉट एस एक्स के सापेक्ष पूरे का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x जेड
आई डॉट आई और आई हो जाएगा, और जे आई डॉट जे करेंगे तो जीरो कर देगा, माइनस वाई के सापेक्ष करेंगे जे डॉट जे, आगे लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा वाई के सापेक्ष 6 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका हम करेंगे जेड के सापेक्ष, ये हो जाएगा के डॉट के और एक्स वाई स्क्वायर, हमारा ये हो जाएगा 2xz माइनस 6y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। पॉइंट क्या है एट द पॉइंट 1 माइनस 1 और नंबर, तो हम ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +1, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, ये कर्ल एफ, इसी का यदि हमें कर्ल एफ निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे, कर्ल एफ इसमें आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वन और के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसका निकालने का मेथड क्या है आपका आई जे के डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड और डेल 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 अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ से हो जाएगा -2y3z और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर जेड, इस प्रकार से जेड स्क्वायर -2y/z², बस इसको सॉल्व कर लिया। आई के साथ लिखना ये हमारा बनूगा, ये बनूगा, इसको हम वाई के साथ सापेक्ष करेंगे, कितना हो जाएगा 2xyz, इसका इसके साथ में ये इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4y3z आई के साथ हो गया, प्लस जे के साथ लिखना है, ये बंद हुआ और ये बंद हुआ, इसका इसके साथ जेड के सापेक्ष तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड का बंद हो जाएगा और इसका इसका इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर जेड प्लस के साथ करना, ये बंद हुआ और ये बंद हुआ, इसका करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, इसमें एक्स नहीं हम इसमें वाई, ये पूरा जीरो हो जाएगा। एट द पॉइंट पॉइंट कर देंगे, एट द पॉइंट 1 माइनस 1 और 1, ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जेड की है, रख दी, ये कितना हो जाएगा माइन आई के साथ ये -2 हो जाएगा क्योंकि वाई हमारा माइनस है और यहाँ हमारा यहाँ भी माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि क्यू लगा है और ये हो जाएगा जे के साथ लिखेंगे तो ये हमारा 1 और -1 क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4 2 6 माइनस के साथ
अगला क्वेश्चन, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द वेक्टर। वैसे एफ बराबर दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई प्लस 2xy जे प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, डाइवर्जेंस एफ निकालना है, क्या निकालना है, डाइवर्जेंस एफ निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई और ए डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसका करेंगे एक्स के साथ, तो 2x आई डॉट आई 1 हो गया, और यहाँ से कितना करेंगे, तो इसका करेंगे तो हमारा y के सापेक्ष यहाँ से भी 2x ही आ जाएगा, y का मतलब आएगा, और यहाँ से करेंगे z के सापेक्ष, z इसका है 0 हो जाएगा, बराबर क्या है 4x से या अगला क्वेश्चन, u बराबर दिया है, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4z, सो दैट क्या लिखा है, डेल 2u अपॉन इक्वल टू 0, डेल 2u इक्वल टू 0। सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल 2u अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका हम पहले तो डेल u अपॉन डेल एक्स निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसी का हम डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लें तो 2 हो जाएगा, डेल 2u अपॉन डेल वाई निकाल लें तो माइनस 2y हो जाएगा, और डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल लें तो माइनस 2 हो जाएगा, और डेल u अपॉन डेल जेड निकाल लें तो ये हो जाएगा 4, और डेल 2u अपॉन डेल जेड स्क्वायर निकाल लें तो 0 हो जाएगा। बस रख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, +2 -2 + 0 अर्थात 0, यही आपका आंसर हो जाएगा।
एक होता है आपका इरोटेशनल, इरोटेशनल वेक्टर जिसका कर्ल एफ जीरो आपका इरोटेशनल वेक्टर। दूसरा होता है आपका सोलेनोइड, सोलेनोइड वेक्टर्स जिसका डाइवर्जेंस एफ इज वो आपका सोलेनोइड वेक्टर। अगला क्वेश्चन, prove that curl gradient y is equal to 0, r power n, curl gradient r power n gradient r power, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर आई बगल में पावर कम हो गई n माइनस और डेल आर को डेल एक्स आई, और ये कॉमन ले सकते हैं, लगता है डेल आर को डेल वाई और डेल आर को डेल जेड, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन आर पावर, इसका मतलब क्या होता है एन माइनस वन इंटू वेक्टर आर अपॉन आर होता है, एन आर पावर एन माइनस टू वेक्टर आर। या ऐसे यदि लग रहा हो आप इसका हम क्या निकालें, कर्ल निकालें, कर्ल निकालें, तब आपका इसका क्या हो जाएगा जीरो, और अथवा ऐसे भी लगा सकते हैं कर्ल ग्रेडियंट आर पावर, कर्ल का मतलब क्रॉस और ग्रेडियंट फाइव, या आर पावर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आर पावर है, और ये क्या है जब दो समान होते हैं ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, जैसे आई क्रॉस आई है जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है। आज के लिए बस इतना ही।